हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में असमान यौगिक हैं और यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए हुए हैं। चारों में हमें भिन्न भिन्न संरचनाएं दी गई हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी हमारे यौगिक की संरचना से। यौगिक की संरचना। अब यदि हम बात करें विकल्प ए के संदर्भ में, तो विकल्प ए हमें क्या दिया हुआ है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। एक हमें यहाँ पे इस प्रकार से बेंजीन संरचना दी गई है और इस संरचना से यदि हम देखें तो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर इस प्रकार से हमें CH3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें ध्यान देने योग्य बात है वह है इस CH3 का इस प्रकार से यहाँ पर विन्यासित होना, जो कि अगर देखा जाए तो एक ही तल में है। तो हम कह सकते हैं कि समकक्ष संरचना प्रदर्शित हो रही है। अब हम बात करते हैं विकल्प बी के संदर्भ में। विकल्प बी हमें क्या दिया हुआ है? विकल्प बी जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, उसके बारे में एक बार हम पुनः विचार करते हैं। जैसे कि पुनः एक बेंजीन वलय दी गई है और उस बेंजीन वलय से हमें यहाँ पर जो है इस प्रकार Br अर्थात ब्रोमीन, और इस प्रकार ब्रोमीन यहाँ पर हमें देखने को मिला हुआ है। यहाँ पर भी हमने ब्रोमीन को इस प्रकार से जोड़ दिया, यहाँ पर भी हमने ब्रोमीन को जोड़ दिया। पुनः यदि हम देखेंगे तो ये ब्रोमीन इस बेंजीन वलय के साथ में एक ही तल में जुड़ा हुआ है। यदि एक ही तल में जुड़ा हुआ है तो संरचना कैसी हो जाएगी? समकक्ष संरचना हो जाएगी। समकक्ष संरचना हो जाएगी। विकल्प सी के संदर्भ में हम बात करते हैं। विकल्प सी हमें जो दिया हुआ है, विकल्प सी हमें यहाँ पर एक हमें इस प्रकार से बेंजीन वलय दी गई है और बेंजीन वलय के साथ साथ यदि हम बात करें तो यहाँ पर Br और Br इस प्रकार से दिया हुआ है। यदि हम देखें तो Br को इस प्रकार से और एक यहाँ पर हमें Br इस प्रकार से दिया हुआ है। अब यदि हम देखें और इन तलों की यदि हम तुलना करें तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह तल और यह तल ऊपर और नीचे की ओर इंगित करते हैं, अर्थात ये तल के अंदर, ये तल के बाहर की तरफ है। अर्थात संरचना कैसी हो जाएगी? विपक्ष हो जाएगी। विपक्ष संरचना हो जाएगी। और विपक्ष संरचना है तो विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल अलग है। कहने का मतलब असमान संरचना है। तो हम कह सकते हैं यदि विपक्ष संरचना है तो कैसा है? असमान यौगिक है, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है। विकल्प सी के बाद में हम बात करते हैं विकल्प डी के संदर्भ में, जो कि हमें दिया हुआ है। और विकल्प डी जो हमें दिया हुआ है तो विकल्प डी में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो संरचना है वो कैसी संरचना है? एक सममित संरचना है। और सममित संरचना है तो वह कैसी संरचना होगी? हमारे पास में समकक्ष संरचना के समान होगी। समकक्ष संरचना होगी। अर्थात हमारा जो उत्तर होगा वह विकल्प सी होगा। तो हम लिख सकते हैं कि विकल्प सी हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।